जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को, जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले मित्र हैं, विषय बहनें हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ड विचार के जो और कुछ बिंदु बच चुके हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या होती है, इनको कैसे कैसे तोड़ा जाता है, किस किस से मिलकर ये बनते हैं। संयुक्त वर्ण पर हम चर्चा करेंगे, द्वित्व वर्णों पर चर्चा करेंगे, उस व्यंजन पर चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ आगत व्यंजन पर चर्चा करेंगे, इंतस्थ व्यंजन पर चर्चा करेंगे, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए आज हम उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले उस व्यंजन की। उस व्यंजन का दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। उस व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? संघर्षी व्यंजन। उस व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? संघर्षी व्यंजन। तो आइए जरा देखते हैं उस व्यंजन का मतलब क्या है। दोस्तों, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कुछ अलग तथ्य निकाला, लेकिन हम सोचते कुछ और हैं। आप सोचते हो कि हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, याद रखना, इसीलिए उस व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने तो बात सही है ये कहा, लेकिन क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं उस व्यंजन क्या है, कैसे नहीं, सब पर हम चर्चा करेंगे। इनकी संख्या जो होती है उस संघर्षी व्यंजन की 4 होती है, और याद रखना हमेशा ये होता है, ये होता है, ये होता है, और क्या होता है? न होता है, यानी स है। तो दोस्तों, एक चीज याद रखना, इसे उस व्यंजन क्यों कहा गया है। तो आइए जरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे विद्यार्थीगण, कई बार क्या होता है, हम अपने फोर व्हीलर से, अपने बाइक से, अपनी स्कूटी से हाईवे पर चल रहे होते हैं और हमारे गाड़ी की स्पीड बहुत अधिक होती है। हम सामने वाले साधन या माध्यम से टकराते जब बचते हैं तो अचानक ब्रेक मारते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हम किसी हाईवे पे अपनी बाइक से, अपनी स्कूटी से, अपनी कार से चल रहे होते हैं और हमारे सामने कोई साधन या माध्यम जा रहा है, हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज है, हम अचानक जब ब्रेक मारते हैं तो इनसे टकराते बचते हैं, अपने सामने वाले साधन या माध्यम से टकराते बचते हैं। तो जब हम अचानक ब्रेक मारते हैं दोस्तों, तो हमारी गाड़ी की जो पहिया होती है वो घिसती है, क्या होगी? घिसेगी। और जब घिसेगी तो याद रखना, घिसेगी किस कारण से? क्योंकि वहां घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो पहिया घिसेगी, और जब घिसेगी तो वहां उष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी दोस्तों? उष्मा उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पर हम अपनी उंगली कुछ देर ऐसे रगड़ें, तो याद रखना एक बार ऐसी अवस्था आएगी कि उंगली हीट हो जाएगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं सा 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 सा, उच्चारण तो सेम हो रहा है, लेकिन अंतर कहाँ है? तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा जीभ, जो काकल वर्ग कहा जाता है, तो हमारी जीभ अलजीवा तालू से आकर टकराते बचती है। तालू से आकर टकराते बचती है, और जब तालू से टकराते बचती है तो कम स्पेस में ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है, और जब ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है तो वहां क्या होता है? घर्षण होता है। तो घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा मूर्धा से आकर टकराते बचती है, कम स्पेस में ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है, इसलिए इसे उस व्यंजन कहा जाता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजीवा दंत से आकर टकराते बचती है। देखो, सा 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 पढ़ो तो ज्यादा वायु प्रेशर से निकलती है। तो याद रखना, इसीलिए इसे उस व्यंजन क्या कहा जाता है, या संघर्षी व्यंजन। इनको संघर्ष के द्वारा, मशक्कत के द्वारा पढ़ा जाता है। लेकिन इन तीनों से में अंतर कहाँ है दोस्तों? याद रखना, इसमें अंतर कहाँ होता है? इन चारों में उच्चारण स्थान में अंतर होता है। उच्चारण स्थान में अंतर होता है। विद्यार्थीगण, एग्जाम में आएगा तो प्रश्न जवाब जरूर देना। आपसे पूछेगा उस व्यंजन में अंतर कहाँ होता है, तो उच्चारण स्थान में अंतर होता है। दोस्तों, इसे
उच्चारण स्थान में क्या कहा जाता है? तालु। इसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, जरा देखिए, इसे क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान मूर्धा। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है? दंत। और इसे क्या कहा जाता है? काकल्यवर्ण, अलिजीवा, स्वतंत्र इसको कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? काकल्यवर्ण कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, अब गलत मत करना, इसमें अंतर कहाँ होता है? उच्चारण स्थान में अंतर होता है, याद रखना। स और ये चारों उच्च व्यंजन होते हैं, है ना। उच्चारण स्थान इसे तालव्य सकार यानी तालु, इसे मूर्धन्य सकार यानी मूर्धा, इसे दंत सकार यानी दंत, और ये अलिजीवा कहलाता है। एक बार इसकी साथ लीजिए, चलते हैं आगे दोस्तों अगले तत्व पर। जी चल, अब हम बात करेंगे इंतस्थ व्यंजन पर। इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं दोस्तों। तो जरा देखिए, इंतस्थ व्यंजन, इंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं। इंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं विद्यार्थीगण? इनको जब हम पढ़ते हैं ना, इनका उच्चारण करते हैं तो मुखाग्र के अंदर ही इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इनको स्तंत व्यंजन कहा जाता है। इंतस्थ जैसे ये मुखाग्र के अंदर ही पढ़ लिए जाते हैं, याद रखना। तो आइए, इनकी जो संख्या होती है प्रिय दोस्तों 4 होती है। ये 4 होते हैं, याद रखना। इंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। इनको और इनको या और वा को क्या कहा जाता है प्रिय साथियों? अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। और लय को जो कहा जाता है, याद रखना, हमेशा और हमेशा पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और रे को विद्यार्थीगण लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। लुंठित, प्रकंपी या क्या कहा जाता है? प्रकंपित कहा जाता है। याद रखिए ना, इनकी संख्या 4 होती है। ये आपके एग्जाम में आता है। या और वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। रे को क्या कहा जाता है? लुंठित, प्रकंपी या प्रकंपित। लय को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। याद रखना विद्यार्थीगण, कभी गलत नहीं करना है ना, कभी गलत नहीं करना है। उच्चारण स्थान भी देखेंगे तो उच्चारण स्थान में मैंने बताया कौन कहाँ होगा, क्योंकि यह को मैंने बताया है। या का उच्चारण स्थान कहाँ होगा विद्यार्थीगण? तालु। या का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु, मैंने बताया है उच्चारण स्थान के बारे में। वा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा विद्यार्थीगण? दंत प्लस ओष्ठ होता है। दंत प्लस क्या होता है? ओष्ठ होता है। और लय का भी उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों? याद रखिएगा, लय का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? दंत होता है। रे का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? याद रखना, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। सभी मैंने बताया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। चल अगले बिंदु की तरफ चलते हैं प्रिय दोस्तों। आइए, अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन पर। जी हाँ दोस्तों, किस पर? संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? जहां 2 व्यंजन एक स्वर हो दोस्तों, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या? जहां 2 व्यंजन और एक स्वर हो, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जहां 2 व्यंजन प्लस एक स्वर हो, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। जहां 2 व्यंजन एक स्वर हो दोस्तों, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। याद रखना, इसकी संख्या 4 होती है। ये क्या होते हैं? छ, त्र, ग और स्र। दोस्तों, इनसे बना शब्द हमेशा और हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। जी हाँ, क्या होता है? तत्सम होता है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से दोस्तों। जी हाँ, चलिए यह देखते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे के बारे में। तो दोस्तों जरा आइए देखते हैं। मैंने लिखा छ,
त्रा, ज्ञा और स्रा। अब ये छा किससे किससे, त्रा किससे किससे, ज्ञा किससे किससे और स्रा किससे किससे। दोस्तों जो हमारा छह होता है, छह आधा का और मूर्धन्य सकार पूरा से मिलकर बनता है। ये जो त्रा है आधा का और पूरा रा से बनता है। ये जो ज्ञा है आधा जय और ज्ञा से मिलकर बनता है। ये जो है स्रा तालव्य सकार स्वर रहित और रे से मिलकर बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सभी फॉर्म हम बता रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना है कभी कदापि। चलो और जरा देखते हैं। तो अगर हम दूसरा फॉर्म दें, कुछ करना नहीं है प्रिय दोस्तों, अगर हम अब दूसरा फॉर्म दें छा, त्रा, ज्ञा और क्या मैंने दिया स्रा। अब अगर इसमें हलंत लगा दे, अगर हलंत लगा दे दोस्तों, आयोग हलंत लगा के पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। जब इसमें हलंत लगा रहेगा ना तो दोनों भाग जो टूटेगा उसमें भी हलंत होगा दोस्तों। यानी जो ये बनेगा आधा का और आधा सा से बनेगा, त्रा जो बनेगा आधा का और आधा रा से बनेगा। जो ज्ञा बनेगा, जो ज्ञा बनेगा दोस्तों आधा जय और ज्ञा से बनेगा। जो ये बनेगा आधा स्रा और आधा रे से बनेगा। बात समझ में आ चुकी होगी। प्रिय दोस्त जैसे जैसे पूछे वैसे वैसे आपको एग्जाम में जवाब देना है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऐसे पूछता है। अब देखो कैसे पूछता फिर, क्योंकि आपके पुस्तक में एक फॉर्म होगा। अब विद्यार्थी का हम बात करेंगे अगले वाले फॉर्म पर। जैसे आपसे पूछा जाए छा, त्रा, ज्ञा और स्रा और क्या दोस्तों स्रा। अब जरा देखो, अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। जैसे ये फॉर्म है, इसका दूसरा फॉर्म दे रहे हैं, इसका तो छा है तो देखो आधा का और सा से क्या होता है छा। लेकिन जैसे इसमें देख रहे होंगे इसमें हलंत नहीं लगा है तो ये व्यंजन स्वर सहित है। जब इसको आधा करेंगे इसमें से क्या निकल जाएगा, ऐ स्वर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऐ स्वर बाहर निकल जाएगा। ऐसे त्रा में से आधा ता और रा से ये त्रा बनता है, ये वाला फॉर्म। लेकिन जैसे इसमें हलंत लगाएंगे तो आ स्वर बाहर निकल जाएगा। जैसे ज्ञा है ये आधा जय और इया से बनता है, लेकिन हलंत लगाएंगे इसमें ऐ स्वर बाहर निकल जाएगा। ये स्रा है तो याद रखना तालव्य सकार स्वर रहित और रै को हलंत करेंगे आधा यानी स्वर बाहर निकल जाएगा। तो देखो याद रखना ये दोनों फॉर्मेट एक ही है, जो ये और ये हुआ। तो बस अंतर है, इसमें हलंत लगाओगे तो स्वर तो बाहर सी बात बाहर निकलेगा। क्योंकि पिछली बार आयोग ने शिक्षक भर्ती में यही प्रश्न दिया था, ये नहीं दिया था। तो आप हर चीज जानते रहो, हलंत लगा के पूछेगा, दोनों हलंत लगेगा। अगर ये रूप देगा तो ये देना। अब प्रश्न कैसे बनेगा उस पर भी हम चर्चा कर देंगे, लेकिन इसको जानने से पहले याद रखना हम बता रहे हैं, आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में छह का क्रम किसके बाद आता है, छह का क्रम या क का क्रम। तो याद रखना छह का क्रम किसके बाद आता है, क के बाद। जो दो पार्ट से ये बना है इसका पहला वाला पार्ट के बाद इसका क्रम आएगा। तो छह का क्रम किसके बाद आता है, क के। त्रय का क्रम किसके बाद आता है, तय के। ज्ञा का क्रम किसके बाद आता है, जय के। स्रा का क्रम किसके बाद आता है, तालव्य सकार के। हिंदी वर्णमाला में छह का क्रम किसके बाद आता है, तो क के। त्रय का, तय के, ज्ञा का, जय के, स्रा का, स्वय से। याद रखना दोस्तों ये रहा इसका फॉर्मेट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खासकर चल रही है बैच, और जो पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थीगण तो तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा तो नहीं करना चाहते, लेकिन बताते हैं कि सब घुमा फिरा के जहाँ भी हिंदी का सिलेबस होगा टॉपिक वाइज यही आता है, पढ़ सकते हैं। पर जो विद्यार्थीगण एडवांस पढ़ना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में वर्ण विचार के बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया। 25-25 वीडियो वर्ण विचार पर मैंने बनाया है, तो आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में कंसेप्ट वाइज वीडियो पढ़ चुके हैं। लेकिन नए पैटर्न पर आधारित वीडियो देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में लिखा है, जो प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको उसमें लिखा गया है कि नए पैटर्न पर आधारित वीडियो है ना दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।